परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग इसी लाइन के साथ शुरू करने वाले हैं और आज के क्लास में जो है हम लोग शुरू करेंगे बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती 2023 के मैथ के क्लास का। और आप लोगों को आज के क्लास में जो है जो अब की बार पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा प्रश्न मैथ के, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे से आपका जो क्लास होगा वो बिल्कुल शुरुआती से मैथ को शुरू करके हम लोग अंत तक ले जाएंगे और आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आइए आज के सवाल को हम लोग देखते हैं। और बीपीएससी के द्वारा बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया था। देखिए हम लोग सवाल पर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमसे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आपकी जो है तैयारी पूरी की पूरी फ्री में एकदम मैथ का कराया जाएगा इस चैनल पर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए ये जो पहला सवाल है आपका, ये है एक धनराशि को ABCD, देखिए यहाँ 4 व्यक्ति होंगे ABCD। बड़ा ही प्यारा प्यारा सा सवाल पूछा गया था अबकी बार। देखिए ये प्रीवियस ईयर सवाल है। इसमें बोलता है एक धनराशि को, कोई धनराशि है, कोई पैसा है आपका, उसको ABCD के बीच देखिए कितना अनुपात में, तो 5:2:4:3 में बांटा गया था, ठीक है। एक धनराशि को ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया, वितरित किया जाता है या वितरित किया जाना है। और इसमें कंडीशन दिया कि यदि C को D से 1000 अधिक मिलता है, देखिए यहाँ C को जो है D से, सॉरी C को जो है इससे कितना अधिक मिलता है, 1000। देखिए C को D से 1000 मिलता है। आप देख लीजिए इसका अनुपात जो है कितना ज्यादा है, तो C का अनुपात D से देखिए आप 1 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। हम तो कह रहे हैं 1, तो 1 ये ज्यादा है, बट ये कह रहा है कि नहीं 1 नहीं ज्यादा है, इसको कितना ज्यादा देता है, तो 1000 देता है। तो 1 किसके बराबर होगी, आपके 1000 के बराबर होगी। तो अब देखिए आगे क्या बोलता है, तो बोलता है मिलता है, तो B का हिस्सा क्या है, ठीक है। तो बोलता है कि B को कितना मिलेगा। भाई जब D से C को 1000 ज्यादा मिल रहा है तो B को आखिर कितना मिलेगा। तो अब आप देखिए कि B C से, ठीक है, B जो है वो C से देखिए कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो बताइए ये जब 2 ज्यादा है तो इनका अंतर तो 2 है। तो बताइए जब 1 का 1000 है तो बताइए 2 का कितना हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अनुपात का जो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच 1 था, तो 1 का 1000 वो बोलता है, हम बोल रहे हैं 1, तो वो बोल रहा है 1000। अब इन दोनों के अनुपात का डिफरेंस कितना है, तो 2, तो 1 का 1000, तो 2 का कितना हो गया, 2000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल। ये बोलता है कि 2 पर पावर जो है 2n-1 बराबर 1/8 पर पावर n घटा 3। तो n का मान बताना है, 3 होगा, 2 होगा, -2 होगा, या फिर 1 से अधिक होगा, या कोई नहीं होगा। देखिए ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है और हम लोग इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगाएंगे, 10 से 15 सेकंड में ये आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखिए ना इसको बड़ा ही आसान से बनाने का तरीका है। देखिए ना ये दिया है 2 पर पावर 2n घटा 1 बराबर 1/8 पर पावर n घटा आपका 3। देखिए ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पर पावर 2n घटा 1 रहने देंगे। अब इसी 8 को लिखा जा सकता है कि 2 गुना 2 गुना 2 माने 8 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 और इस पर पावर है आपका n माइनस आपका 3, ठीक है। अब देखिए एक बात जानिए कि इस 3 से इनमें भी और इनमें भी दोनों में गुना, चुकी ये हॉल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ना, ये रहेगा 2 पर पावर n-1 और ये रहेगा आपका 1/2 पर, ये देखिए 3 गुना n, तो 3n माइनस 3 तिहाई आपका 9। अब क्या करना, हम लोगों को क्रॉस करवा दीजिए। जब क्रॉस करवा दीजिएगा तो ये देखिए हो जाएगा 2 पर पावर n-1 और ये बराबर गुना हो जाएगा यहाँ पर आकर के आपका 2 पर 3n-9 बराबर आपका 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसी 1 को हम लोग लिख सकते हैं भाई कि 2 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 आ जाता है आपका। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गुना में पावर हम लोगों का आधार सेम होता तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो देखिए आधार सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, तो 2n-1 और जोड़ 3n-9 बराबर आपका 2 पर पावर 0, 2 से 2 गया भाई, 2n और 3n कुल मिलकर आपका 5n और -1 -9, तो ये हो गया आपका -10 बराबर 0। 10 को उधर ले जाइए तो 5n बराबर आपका 10, 5 से कट गया 2 बार में, n का वैल्यू निकल करके आपका 2।
ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो इजी वे में इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। अब देखिए तीसरा सवाल है, ये बोलता है कि यदि P का 30% Q, ठीक है, देखिए यहाँ 30% ऑफ P, मतलब P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाता है, मतलब 40% जो है आपका Q का इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए बोलता है कि तो क्या हो जाता है, तो Q के 80% के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि P का 30% को Q के 40% में, P का 30% को Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का कितना प्रतिशत, तो 80%, तो 80% ऑफ किसके हो जाता है, आपके Q के बराबर। ठीक है, तो ये बोलता है कि P के संबंध में Q का क्या प्रतिशत है, तो P के संबंध में हमको Q का प्रतिशत निकालना। एक काम करिए, देखिए यहाँ ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसको उधर ले जाइए तो ये बचेगा आपका 30% ऑफ P बराबर, देखिए 80 में आपका ये 40 घट जाएगा तो बचेगा, इसको जब उधर ले जाइएगा तो 80 में आपका 40 जाएगा तो बचेगा 40% ऑफ Q। ठीक है, देखिए ना परसेंट से आप परसेंट को उड़ा दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो उड़ा दीजिए। आपको पूछा था ना कि P के संबंध में Q का, तो P के संबंध में Q का, तो एक काम करिए P को उधर ले जाइए, ऑफ से भी ऑफ को उड़ा दो भाई। ठीक है, P को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आइए, तो देखिए यहाँ 3 इधर से आएगा 4 और बराबर आपका हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आपका P। बोला था ये कितना परसेंट है P Q के, तो इसमें परसेंट उसमें इसको चेंज करना, तो 100 से गुना कर दीजिए, 4 से ये कट गया आपका कितना 25 बार में 25 गुना 3, तो ये कितना हो गया आपका 75%। तो बताइए ये रहा आंसर। ये बोला P के संबंध में Q का कितना प्रतिशत है, ये आपका 75% है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए भाई ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमको रोक रोक करके सवाल को लिखना पड़ता है, फिर जाकर के हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आते हैं हम लोग अगले नंबर पर। देखिए अगला जो सवाल है बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, देखिए यहाँ बड़ी आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ बोलता है P और Q की मासिक आय 5050 रुपया है। देखिए यहाँ P और Q दोनों मिला करके जो मासिक आय है दोनों का, ये 5000 आपका 50 रुपया है। बोलता है Q और R जो है इन दोनों का मासिक आय देखिए यहाँ है आपका 6250 रुपया। और बोलता है कि P और R का जो मासिक आय है ये आपका 5200 रुपया। तो बोलता है कि P की मासिक आय ज्ञात करें। देखिए ना ये बोला P और Q की औसत मासिक आय जो है, P और Q दोनों का औसत मासिक आय जो है वो है 5050 रुपया। Q और R की जो औसत आय है, औसत मासिक आय है वो 6250 रुपया, और P और R का जो है वो है आपका 5200। तो बोलता है कि इसमें P की मासिक आय ज्ञात करें। किसकी मासिक आय निकालना है, P की। देखिए इस प्रकार का जो सवाल है इसमें आप क्या करिएगा, P और Q को जोड़िएगा इन दोनों को, फिर 2 से भाग दीजिएगा, एवरेज निकालिएगा, औसत निकालिएगा, इसमें पूरा उलझल हो जाएगा। ठीक है, उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए कि P और Q का औसत मासिक आय 5050 है। तो यहाँ आपको कौन कौन मिल गए, P और Q फर्स्ट में, फिर सेकेंड में कौन मिल जाते हैं आपके Q और R। ठीक है, अब देखिए थर्ड में आपके कौन मिल जाते हैं, तो आपके मिल जाते हैं P और R का कितना है आपका 5200। ठीक है, देखिए ना आपका इसमें क्या है कि Q और R में आपका P नहीं है और हमको निकालना है P का ही। जब Q R में आपका देखिए P नहीं है, इनमें भी P है और इनमें भी P है, तो जिसको निकालना रहेगा उनको हम लोग एक साथ कर देंगे और उसमें देखेंगे जिसमें कि वो आपका नहीं। ठीक, तो इनमें देखिए आपका P नहीं है, तो इनको क्या करना है, घटा देना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो देखिए हो जाएगा 5200 और 5050, मतलब हो जाएगा ये 10250, और 10250 में आप घटा दीजिएगा इतना कितना को, तो 6250 को, तो 6250 को जब आप घटा दीजिएगा तो कुल मिलकर के आपका आ जाएगा 4000, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो मतलब कि जिसको निकालना है वो जिसमें आपका नहीं दिखे उसी को घटा दीजिए, और जिसमें दिखता है उसको ऐड कर दीजिए। देखिए बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, हम लोग हल नहीं भी करेंगे फिर भी हम लोग निकाल देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो कलम उठाने का भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, समय भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए बड़ा ही मजेदार सा सवाल है। ठीक है, और बड़ा ही आसान सा भी है। देखिए ना इसमें समझ का फेर है, केवल समझने का कोशिश करिएगा। देखिए बोलता है 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव दो व्यक्ति हैं, एक रमेश है एक राजीव है। ठीक है, देखिए ना एक रमेश है और एक आपका कौन है, राजीव है। बोलता है कि 10 वर्ष पूर्व
रमेश और राजीव की आयु का अनुपात जो था 1:3 था। ठीक है, देखिए रमेश और फिर आपका राजीव, इन दोनों के आयु का जो अनुपात था दोस्त वो था आपका 10 साल पहले कितना, तो 1:3। ये 10 साल पहले का है। ठीक है, कितना 10 साल पूर्व, तो 10 साल पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व। ठीक, ये कितना था 1:3। और ये अब देखिए 5 वर्ष बाद जो है इन दोनों का, 5 वर्ष बाद इन्हीं दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाना है, तो ये हो जाता है आपका 2:3। ठीक है, देखिए रमेश और राजीव इन दोनों के आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले जो था वो था आपका कितना, तो 1:3। और 5 वर्ष बाद कितना हो जाना है, तो 2:3। ठीक है, ये कितना हो जाना है, 2:3। अब देखिए ना, तो बोलता है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब आप एक काम करिए ना, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर आप देखिए 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर तो डिफरेंस आपका इन दोनों का 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस आपका अलग आ रहा है तो आप अनुपात को पहले बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो एक काम करिए, इससे इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना कर दीजिए, तो इसमें गुना हो जाएगा 2 और इसमें गुना हो जाएगा 1। अब देखिए रमेश का जो आया वो आया 1 और ये राजीव का आया 3, तो 1:3 ही रहेगा। और इसका देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 5 वर्ष बाद वाला, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 2 3 आपका कितना हो जाएगा 6। देखिए ये 5 वर्ष बाद वाला था रमेश और राजीव दोनों का, ये 10 वर्ष पहले का था 1 और 3। हम लोगों ने अनुपात ज्ञात किया, यहाँ देखिए यहाँ का जो डिफरेंस है ये आपका 2 आ रहा है और यहाँ का भी अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, जो रमेश यहाँ 1 वर्ष का था अब वो 4 वर्ष का हो गया। देखिए ये कितना गुना बढ़ गया, तो 3 गुना। 1 वर्ष का रमेश था, अब कितना वर्ष का हो गया 4। राजीव देखिए यहाँ 3 का था, यहाँ कितना हो गया 6, तो 1 से 4 बढ़ा, मतलब ये कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों, अब यहाँ का डिफरेंस आपका 3 आ रहा है और यहाँ का डिफरेंस देखिए जब 5 साल ये पहले राजीव जो है, रमेश और राजीव ये 5 साल पहले, 10 साल पहले और 5 वर्ष बाद, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, ये 15 है। 5 साल आपका बाद 10 साल पहले, तो 5 10 कितना हो गया 15। अभी का जो यहाँ डिफरेंस आया ये 3 आया और ये 15 आया, तो ये इससे क्या गुना है, तो 5 गुना है। ये साफ साफ कितना गुना बढ़ गया है, तो ये 5 गुना बढ़ा है। और जब ये 5 गुना बढ़ा भाई, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। जो आयु दिया था ये क्या बोलते हैं 10 वर्ष पूर्व का, तो 10 वर्ष पूर्व का था 1:3, तो इसमें आप 5 से गुना कीजिए, 5 1 का 5 और 5 तिहाई आपका ये हो गया आपका 15। तो ये 10 वर्ष पूर्व बोला है, तो 10 वर्ष तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 5 में जब 10 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 और 15 में जब 10 जोड़ दीजिएगा ये हो जाएगा 25। तो 15:25 है, इसको कटा दीजिए आप, 5 से कटाइए ये 3, 5 से कटाइए ये 5, तो 3 अनुपात कितना आ गया 5। ये रहेगा आपका आंसर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले का। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, हम लोग देख लेते हैं इसको और जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए बोलता है कि एक दुकानदार घड़ी के विक्रय मूल्य पर 5 रुपए का छूट देता है। देखिए पहले छूट दे रहा 5 और फिर दे देता है ये, बोलता है यदि वह 6% की अगर छूट देता है, पहले तो 5 दे रहा था, फिर अब की बोलता है कि वो अगर छूट दे देता है कितना 6%, तो बोलता है वह जो लाभ कमाएगा, अभी भी वह लाभ जो कमाएगा तो वो पहले की तुलना में कब, जब घड़ी को 5% छूट पर बेच रहा था और वह जब 6 पर बेचने लगा तो 6 की तुलना में 5 में जो कमा रहा था तो वो 15 रुपया ज्यादा कमा रहा था, और जब छूट ज्यादा देता तो 15 रुपया कम कमाने लगता। तो बोलता है कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, मतलब कौन से मूल्य पर रखा था, कि जिस मूल्य पर 5 रुपया का छूट देता था और 5 से 6 देने लगा तो 6 में 15 का लॉस जाने लगा पहले के लाभ से। ठीक है, तो देखिए हम लोग ना एक काम करते हैं, अंकित मूल्य निकालने बोलता है हम लोगों को यहाँ पर, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि भाई अंकित मूल्य को 100 ले लेते हैं। देखिए ये जब 5% छूट दे रहा था, ठीक है, देखिए ना ये छूट कितना दे रहा था आपका 5%, जी 5% आपका छूट दे रहा था भाई, तो 100 अगर हम मान लिया अंकित मूल्य, तो ये बेच कितना में रहा था 95 में। ठीक है, और जब ये आपका कितना देने लगा छूट, तो 6% का जब ये छूट देने लगा तो अब बताइए ये बेचने कितना में लगा, तो 94 में। जब 5 का छूट दे रहा तो 95 में बिक रहा था, और 6 का जब देने लगा तो ये कितना में बिकने लगा 94 में। हम लोग अंकित मूल्य मान लिए 100। अब आप एक चीज यहाँ देखो कि 95 से 94 का डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है, अब जब 1 कम कर दिया तो 1 कम कर दिया तो क्या रुपया कम गया, 15 रुपया। अब जरा ध्यान से देखिए, हम बोलते हैं 1 कम किया तो कितना कम हो गया
15 रुपये। तो बताइए कितना काम करेगा, 100 का, एक का जब 15 हो गया तो 100 का कितना हो जाएगा आपका, 1500 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग सवाल को लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से और कुछ ही सेकंडों में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं। अब ये बोलता है कि समांतर श्रेणी का पहला पद जो है, देखिए समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम लोग A1 कहते हैं या फिर T1 कहते हैं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये A1 बराबर दे रखा है 2n+1। तो बोला इसके पहले 3 पदों का योग ज्ञात करिए। ये पहला पद है, या जब ये पहला पद है भाई तो हम लोग दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं और तीनों को जोड़ भी सकते हैं। A1 तो n के जगह पर आप क्या लिख दीजिए, क्योंकि श्रेणी जो होता है समांतर श्रेणी an होता है। ये है आपका 2n+1। तो हम A1 निकालेंगे तो 2 गुना 1 जोड़ 1 बराबर आपका 2। दूसरा पद निकाल लीजिए श्रेणी का, तो 2 गुना 2 जोड़ 1 बराबर आपका हो गया 2 दूना 4, 1 आपका 5 हो गया। ये तीसरा निकाल लीजिए, तीसरा पद समांतर श्रेणी में चूंकि पद होते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये AN होता है आपका। ठीक है, ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो A3 बराबर निकाल लीजिए, तो 2 गुना 3 जोड़ आपका 1, तो 3 दूना 6, 6 1 आपका हो गया 7। ठीक है, अब देखिए 2 1 का 2 1 आपका ये 3 हो गया, तो 7 3 10, 10 5 कितना हो गया आपका 15। तो तीनों को पद पूछा था ना भाई, तो 3 पदों का योग, तो हम लोग 3 पद निकाले और योग कर लिए, आपको आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह अगर कई पद पूछे तो आपको उतना पद निकाल लेना, उसको इसके बाद जोड़ देना है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू आपका d। Sn n पदों का योग जो ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। तो ये पद निकल गया था आपका। a आपका प्रथम पद हो जाएगा, n जो होगा पदों की संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 3 पद पूछा तो n3 रख दीजिएगा। d जो होता है इनका सार्वंतर होता है, पदांतर होता है, जिसमें 7 में 5 घटा दीजिए 2, 5 में 3 घटा दीजिए 2, तो इसको हम लोग पदांतर बोलते हैं या सार्वंतर बोलते हैं। मान रखल के कैलकुलेट कीजिएगा, यही बन जाएगा। हम लोग डायरेक्ट जोड़ लिए चूंकि कम पद था। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल देखिएगा। ये बोलते हैं यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद x³ 6x² -x + 30 के शून्य के हैं तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा का आपका क्या मान होगा, 1 -1 6 या 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ये आपका 10th के बहुपद से ले लिया है, पोलिनोमियल से ले लिया बहुपद से। और हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं। ये आपका देखिए ये जो बहुपद है इसका घात 3 है, x³ - 6x² - x + 30। ये जो आपका px है, ये जो आपका बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद है। और हम लोग जानते हैं भाई कि त्रिघाती बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस आपका bx प्लस ax³ प्लस bx² प्लस आपका होता है cx प्लस आपका होता है d। और इसका जो त्रिघाती बहुपद होता है इसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और आपके गामा। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तो होता है आपका -b/a। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 2 करके जब शून्य को लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है आपका c/a। ठीक है, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका d/a। ठीक है, देखिए तो ये आपका 10th में पढ़ा हुआ चीज है और ये आपको याद भी रख लेना, ये त्रिघाती बहुपद के लिए होता है। ठीक, इनके शून्यकों का योग, शून्यकों को 2 करके उनका योग और शून्यकों का तीनों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा है हम लोगों को, ये त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए यहाँ x³ - 6x² - x + 30। तो बोला कि इनका मान, तो इनका मान क्या होता है, तो c/a। तो आप देखिए इसमें से c कहाँ मिलेगा, a देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा 1, b देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको -6, c देखिए यहाँ छिपा हुआ है -1 और d आपका यहाँ है 30। तो आप क्या कीजिएगा, तो c/a, तो c/a, तो c का वैल्यू -1 और a का वैल्यू आपका 1, तो -1 में भाग दीजिएगा तो ये आपका -1, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बोलता है कि यदि sin थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा + 4 और 4 cot थीटा + 1 का मान होगा। इनमें से कौन, m/n² - m का अंडर रूट, n/n² - m का अंडर रूट, m/n m² - n² का अंडर रूट, एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमिति से सवाल ले लिया है और ये भी 10th क्लास का ही है। ठीक है, देखिए यहाँ अब थोड़ा सा ना हम लोगों को पूछा इसका मान कि tan थीटा + 4 और बटे आपका दिया है 4 cot थीटा + 1। भाई एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो इसको ना हम लोग बदल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका tan थीटा + 4 और ये हो जाएगा 4 गुना 1 बटे आपका tan थीटा और प्लस हो जाएगा 1। तो 4 गुना 1 करेंगे तो हम लोग का ये 4 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है भाई, इसका एलसीएम ले लो, तो tan थीटा + 4 बटे देखिए आपका इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका tan थीटा। इससे भाग देंगे एक बार में, 1 4 का 4, 1 tan थीटा गुना 1 तो tan थीटा।
ये देखिए आपका ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा आपका टेन थीटा प्लस 4 बटे आपका नीचे है 4 प्लस टेन थीटा, और ये गुना में ऊपर चला जाएगा आपका टेन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा आपका टेन थीटा। मतलब सीधा सीधी ये हमसे जो मान मांग रहा है भाई, ये सवाल बोल रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात कर दो आप। तो अब आप जब टेन थीटा का मान ज्ञात कर दीजिएगा तो साइन थीटा बराबर यहाँ दे रखा है, साइन थीटा बराबर m बटे n दिया है, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का होता है p बटे h, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण है तो भाई b यहाँ गायब है, आधार गायब है। हम जानते हैं p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। हमको b निकालना है, p को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दीजिएगा ये अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए b बराबर h का मान क्या है हमारा n, तो n स्क्वायर, p का मान क्या है m, तो m स्क्वायर, इसका अंडर रूट डाल दीजिए आप, तो n स्क्वायर घटा m स्क्वायर का अंडर रूट। हमको चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा कहता क्या है कि p बटे b दो हमको। p का मान देखिए यहाँ m है, n, और b का मान देखिए n स्क्वायर घटा m स्क्वायर का अंडर रूट है। ये हमारा आंसर है। तो ऐसा देख लीजिए किसी में है n स्क्वायर घटा m स्क्वायर, तो भाई n स्क्वायर घटा m स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें इसलिए हम लोगों का ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ई नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये बोलता है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 450 को 577 को, देखिए 450 को 577 को और 704 को विभाजित करने पर, मतलब इन तीनों में कोई सबसे बड़ी संख्या ऐसी बड़ी संख्या होगा जिससे कि इन तीनों में भाग दें हम लोग तो क्रमशः 9, 10 और 11 शेष बचे। मतलब इसमें भाग दें तो 9 शेष बचे, इसमें भाग दें तो हमारा 10 शेष बचे, और इसमें जब भाग दें उस संख्या से तो कितना शेष बचे 11। जब भाई ये 9, 10, 11 आपका शेष ही बच रहा है तो हम उस संख्या से अगर भाग दें तो पूरा ये कटना चाहिए। इसका मतलब इसमें 9 घटाना होगा, इसमें 10 घटाना होगा, इसमें 11 घटाना होगा। अगर इन सब में 9, 10 को 11 को घटा दें तो जो संख्या मिलेगा उस सभी संख्याओं में उस बड़ी संख्या से पूरा भाग लगेगा। तो इसमें जब घटा दीजिएगा तो आपका कितना मिल जाएगा, 400 आपका 41 हो जाएगा। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 567 हो जाएगा, और फिर ये जब घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 693, ठीक। अब देखिए बोला था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो भाई जब तीनों को विभाजित कर दे तो हम लोग एक काम करेंगे ना, इसका HCF निकाल देंगे। HCF निकाल देंगे तो ये देखिए जब HCF निकाल देंगे, ये तो बड़ी संख्या, तो हम लोग एक काम करेंगे ना, इन दोनों का अंतर विधि से HCF निकाल देंगे। जब आप अंतर विधि से निकाल दीजिएगा HCF तो आप एक काम करिए, इनमें से इसको घटा दीजिए। देखिए इनमें से जब इसको घटा दीजिएगा तो आपका 126 आ जाएगा, ठीक है, 126 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा, 13 में 7 जाएगा आपका 6 बचेगा, ठीक है, 8 में 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, और 6 में 5 जाएगा आपका 1 बच जाएगा, 126। अब एक काम करते हैं ना कि इस 126 में इन सभी ऑप्शनों से भाग लगना चाहिए था। तो आप देखिए यहाँ 450 से लगेगा, 126 में भाग कभी नहीं लगेगा। ये तो गया भाई 570, 77, ये तो बहुत बड़ा है, 66, हाँ 66 से देखिए आपका 2 बार में लग जाएगा 126 में भाग। तो 66 ही एक ऐसी संख्या होगी जिससे कि 450 को 577 को और 704 को भाग देने पर अगर हम 63 से इनमें भाग दें और इसमें भाग दें तो क्रमशः 9 शेष बचेगा, 10 शेष बचेगा और आपका 11 शेष बचेगा। अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये अगला जो सवाल है ये बड़ा ही मजेदार सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये बोलता है कि यदि मैं अपने घर से स्टेशन तक, मतलब एक कोई व्यक्ति होगा, ये इसका घर है A और यहाँ से ये B स्टेशन तक जा रहा है, यहाँ पर ये स्टेशन है और ये इनका घर है। ये अगर यहाँ से चलता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यदि ये चल रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो बोलता है मेरी ट्रेन चलूँ तो मेरी ट्रेन मेरे आगमन से 7 मिनट पहले, कितना मिनट पहले, 7 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देती है। मतलब इस 7 मिनट लेट पहुँचता है और ट्रेन वहाँ से खुल के चली जाती है 7 मिनट, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यदि हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, देखिए अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो बोलता है मैं अपनी ट्रेन के प्रस्थान के 5 मिनट पहले, देखिए अब पहले तो ये 7 मिनट लेट हो जा रहा था और अब ये 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ये पहले पहुंच जा रहा है और यहाँ पर ये बाद में पहुंचता था। ट्रेन चली जाती थी, इसके बाद 7 मिनट जाता था और अब की 5 मिनट पहले। तो बोलता है कि पहुंच जाऊंगा, तो मेरे घर और स्टेशन के बीच, मैंने इन दोनों के बीच की क्या निकालना, आपको दूरी निकालना। देखिए इस प्रकार का जब भी इतना लंबा चौड़ा सवाल आए ना, इसको एकदम सेकेंड में हल कर देना है। देखिए इसका क्या होगा, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि दूरी बराबर दोनों चालों का गुना कर देना है, दोनों चालों का
गुना बटे चालों का अंतर और गुना कर देना है समय अंतराल से, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये आप देखिए दूरी अगर निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों चाल आपका कितना कितना दिया है। देखिए पहला चाल दिया है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा दिया है आपका कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 5 गुना आपको कर देना है 6 चालों का अंतर, तो 5 और 6 मतलब 6 में 5 घटाइएगा 1 आएगा और गुना करना है आपको किससे, समय अंतराल से। अब देखिए ये पहले 7 मिनट बाद जा रहा था और अभी 5 मिनट। देखिए एक बार अगर लेट कर जाए और एक बार अगर पहले पहुंच जाए, एक बार लेट हो और एक बार पहले पहुंचे, तो दोनों को ऐड कर देना है, तो 7 5 कितना हो गया 12। अब ये देखिए आपका मिनट में है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रह जाएगा, तो 12 मिनट में, लेकिन यहाँ तो चाल आपका घंटा में दिया था, तो हम लोग इस समय को भी घंटा में कर देते हैं, तो इसमें हम लोग 60 से भाग दे देते हैं। तो 60 से भाग दीजिएगा तो 12 कम 12, 12 5 7, 5 से 5 जाएगा आपका, बचेगा 6। तो कितना घंटा बच जाएगा आपका, 6 घंटा, सॉरी 6 किलोमीटर बच जाएगा आपका ये। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों घर और स्टेशन दोनों के बीच की दूरी जो था उसका 6 किलोमीटर था, ठीक है। अब देखिए आते हैं, बोलते हैं कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 गो जो है काजू का बर्फी है और 150 जो है वो बादाम का बर्फी है। तो बोला वह इन ढेरों को इस तरह से ढेर करना चाहता है, मतलब इन सबों को वह इस तरह से सजाना चाहता है, इस तरह से ढेर करना चाहता है एक ट्रे में भाई, ठीक है, इस बर्फी को, कि प्रत्येक में समान हो और क्या बोलते हैं समान, प्रत्येक जो ढेर करना चाहता है प्रत्येक ढेर में समान संख्या हो, मतलब जितना ढेर लगाएगा वो सब में बराबर बराबर बर्फी होना चाहिए और ट्रे में कम से कम जो है आपका क्षेत्र ले। तो इस ऐसे बने ढेरों की संख्या कितनी होगी। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे तो यहाँ पूछ रहा है कम से कम, अगर कम से कम पूछ रहा है इसका मतलब ये जो बादाम और काजू दोनों का बर्फी होगा ये अधिक से अधिक होगा, तो ये अधिक से अधिक होगा। और अधिक से अधिक वाला जो सवाल होता है हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं वास्तविक संख्या में, ठीक है, तो वहां पर भी इसी प्रकार का कई सवाल होते हैं, ठीक है, कई सवाल है भी। तो इसमें इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, इनका HCF निकाल देते हैं। तो 420 और फिर किसका 150 का आप HCF निकाल दीजिए, ठीक है। जब 420 और 150 का आप HCF निकाल दीजिएगा तो देख लीजिए ना, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्या 19 से भाग लग जा रहा, दोनों में नहीं लग रहा, 18 से भी नहीं लग रहा, 17 से भी नहीं लग रहा। तो इस स्थिति में इसका आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा और सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में, और अगला जो क्लास होगा हम लोगों का वो हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम मैथ को जड़ से और ख़त्म कर देंगे। जो BPSC का लेवल होगा उस लेवल तक मैथ को शुरू से एकदम जीरो से उस टॉप लेवल तक हम लेकर के चलेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी आपके दोस्तों फ्रेंड सबको उस फ्रेंड सबके सर्कल में जा सके और उन्हें भी लाभ हो सके। क्योंकि ये जो क्लास होगा YouTube पर 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ठीक है। तो आपसे हम मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।